हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णा क्लासेस में। बच्चे, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.2 के 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी के रक्त समूह ए है। देखिए आपके पास क्या किया गया है कि कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दिया गया है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है और किसी का ए बी है। ऐसा ही करके 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दिया गया है। बोला गया है कि आपको इस आंकड़ा दिया हुआ था, आंकड़ा को एक बराबरता बंटन सारणी में इसको प्रस्तुत करना है और उसके बाद बताना है आपको। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक समान है और कौन सा रक्त समूह अधिक विरलतम रक्त समूह है। यानी बताना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सारणी बना देना है। उसके बाद से देखना है कि क्या कि किस समूह का सबसे ज्यादा रक्त समूह है और फिर किस समूह का सबसे कम रक्त समूह है। तो हम इसको बराबरता सारणी में कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले से आपको सारणी बनाकर लाए हैं क्योंकि ज्यादा समय ना लगे। तो क्या करना है आपको, सबसे ऊपर में क्रम संख्या, फिर रक्त समूह, फिर विद्यार्थियों की संख्या। तो आप इसमें कितने प्रकार का रक्त समूह है, देखिए देखिएगा तो आपको एक एक कितने प्रकार के, एक ए है, एक बी है और एक नंबर हो गया, एक 2 नंबर हो गया, एक ओ है ना, 3 नंबर हो गया। देखिए ओ है, फिर यहाँ पे क्या है, ए बी है, ये 4 हो गया। यानी इसमें ए बी और ओ और ए बी चार ही प्रकार का रक्त समूह है। और विद्यार्थी की संख्या कितना है, 30 है। तो क्या किए हम, क्रम संख्या लिख दिए हैं और 4 यानी एक ए का समूह बना है, एक बी का समूह बना है और एक ओ का और एक ए बी का समूह बना है। और अब तो उसके बाद में क्या करना है, इसमें रक्त समूह लिख देना, कौन सा रक्त समूह है। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या बताना है कि जिस जिस विद्यार्थियों का ए रक्त समूह है उसकी संख्या कितनी है। जाना है आपको क्वेश्चन पे, आपके पास क्वेश्चन देखना है कितना आदमी का रक्त समूह एक है। ए है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे विद्यार्थी है जिनके रक्त समूह की संख्या कितना है, ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के सामने 9 रख देंगे। और उसी प्रकार बी का गिनेंगे तो हम ऑलरेडी गिनकर यहाँ पे बना कर लाए हैं। अब गिनिएगा तो बी का 6 मिलेगा और ओ का 12 मिलेगा और ए बी का कितना 3 है, 3 मिलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, योग लिख देना है, यानी जोड़ देना है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, केवल बराबरता सारणी बनाना और बताना है कि सबसे ज्यादा रक्त समूह अधिकतम सम्मान है, मतलब क्या है, अधिकतम सम्मान रक्त समूह कौन है, यानी किसमें सबसे ज्यादा रक्त समूह है। फिर उसके बाद में विरलता यानी कम। तो यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर में, उत्तर आप उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में आप लिखिएगा क्या, सबसे अम, अधिक अधिक सामान्य रक्त समूह, रक्त समूह यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में अधिक विरलतम रक्त समूह यहाँ पे दीजिएगा। विरलतम मतलब क्या होता है, सबसे कम हो, विरलतम रक्त समूह। तो आप देखना जाकर सारणी में सबसे अधिक किसका रक्त समूह है और सबसे कम किसका है। देखिए सबसे अधिक किसका है, ओ वाला का है, यानी ओ वाला का कितना है, 12 है, तो सबसे अधिक 12 होगा। सबसे कम कितना है, ए बी का है। तो जहां जहां है वहां लिख दीजिएगा, सबसे अधिक ओ का था और कितना है, विरलतम किसका था आपका, विरलतम 3 था, यानी ए बी का था, ए बी। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां ए हैं। आपको दूरी दिया गया 40 इंजीनियर का। अब क्या करना है, 0 5 यानी मतलब 5 के अंतराल पर, 5 के अंतराल पर आपका आपको क्या करना है, एक आंकड़ा बनाना है और मतलब वर्ग में क्या 5 रखना है और इसको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिले। सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब सारणी बनाते हैं। देखिए हम सारणी ऑलरेडी बना कर लाए हैं यहाँ पर।
और क्या करना है, आपको बारंबारता बनाना था। क्या रहता है, 0 से 5 का अंतराल रखना है। तो हम इस प्रकार के अगर इसमें अंतराल दिया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे न्यूनतम तो 0 है आपका यहाँ पे। यह क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया पहले से क्वेश्चन में दिया है 0,5 से शुरू करें। अगर 0,5 नहीं दिया रहता तो हम देखेंगे कि सबसे कम कौन सा ये है, कौन सा मतलब आपका संख्या है, और उसके बाद सबसे अधिक कौन है, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, आपका वर्ग अंतराल रखेंगे। तो सबसे कम कितना है, 0 है। आप मतलब 5 है तो 2 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक नहीं ना, एक नहीं है, तो 0,5 लेना है। उसके बाद में वैसे ही 0,5 0,5 ले लिए तो फिर वे 5 10 यानी 5 का अंतराल पर आपको सबसे अधिकतम तक जाना है। तो सबसे अधिकतम क्या है यहाँ पे, 32 है, यानी आपको 35 तक जाएगा। वही हम क्या किए यहाँ पर, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 कर दिए हैं। और यहाँ पे 0 से 5 के अंतराल में जितना भी मतलब आपका दूरी आया, डिस्टेंस आया है, उतना हम गिन के रख दिए हैं। 0 से 5 में आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम दिखा रहे, 0 से 5 में कितना है दूरी, 0 से 5 का अंतर देखना है। तो 0 से 5 के ये कितना है, एक हो गया यहाँ पर, फिर एक आ गया, एक हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद में देखिए 5 के अंदर में कौन कौन आ रहा है, एक एक एक, एक यहाँ पर आ गया, फिर अभी एक और यहाँ पर आ गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, 4 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, 5 हो गया। यानी कितना है, 1 2 3 4 5। 0 से 5 के अंदर में आपको 5 डिस्टेंस मतलब कार्य आवाज के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, आपको 5 दिया हुआ है, तो हम उसके सामने 5 लिख देंगे। उसी प्रकार क्या, 5 से 10 के बीच में कितने इंजीनियर्स का घर मतलब दूरी आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा ही लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जोड़ करके यानी जोड़कर या फिर जितना हम लिख देंगे। क्या टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं इसको हम बता रहे हैं। मान लीजिए बारंबारता आपको 5 दिया हुआ है, तो हम टैली चिन्ह यहाँ पे कैसे लिखेंगे। टैली चिन्ह लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम मेरे पास 2 दिया है, तो 2 को टैली चिन्ह में निरूपित करने के लिए 2 हम वर्टिकल लाइन खींच देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 1 2 3 खींच देंगे। और 4 दिया होता है तो 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे। वही जब 5 देगा तो हम 5 लाइन नहीं खींचेंगे, 1 2 3 4 4 खींच कर और एक तिरछी लाइन खींच देंगे, तो आपका 5 हो जाएगा। और 6 रहेगा तो कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4, 4 तो हो गया, और एक 5 6, सॉरी ये 5 हो गया। फिर उसके बाद में एक और एक्स्ट्रा लाइन खींचेंगे, तो ये क्या हो गया आपका 6 का टैली चिन्ह हो गया। ऐसे ही ऐसे ही क्या करना है आपको, टैली चिन्ह जिसका जितना है उतना आपको लाइन आपको खींच देना है। चलिए हम लाइन खींच के आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, 1 2 3 4 और एक तिरछी लाइन, 5 हो गया। यहाँ पे 11 है, 1 2 3 4 एक 5, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 और एक 11 हो गया। यहाँ पे फिर 11 है तो वैसा ही 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, फिर एक, फिर 9 यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे कितना होगा आपका, क्योंकि 9 ही है, 5 हो गया यहाँ पर, और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक है तो एक ही डंडा खिंचाएगा, यहाँ पे एक है तो एक ही खिंचाएगा, यहाँ पे 2 है तो एक दो खिंचाएगा। ऐसे ही क्या करना है आपको, मतलब इसका दंड आरेख खींचना है। तो अब इतना आ गया, तो इसमें क्या करते हैं हम, जब चल जाता है ना, तो इसमें आपको आपको बताना है कि इसमें न्यूनतम दूरी क्या है और अधिकतम दूरी क्या है, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी और दूरी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो हम बताते हैं आपको। अधिक न्यूनतम दूरी, दूरी यहाँ पे आइए पीछे, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा जाता है इंजीनियरों के आवाज से उनके कार्य स्थल की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, तो लिखिए न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी लिखना है आपको। फिर उसके बाद में अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी,
और उसके बाद में दूरी का परिसर, यानी जो भी बड़ा मात्रा रहेगा उसको परिसर निकाला जाता है। तो दूरी का परिसर, दूरी का परिसर बराबर होता है आपका उच्चतम मान माइनस अधिकतम मान, या अधिकतम दूरी माइनस उच्चतम दूरी, अधिकतम दूरी माइनस न्यूनतम न्यूनतम दूरी, कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, ठीक है। न्यूनतम अधिकतम दूरी क्या है यहाँ पे, हमको लग रहा है कि यहाँ पे 32 ही अधिकतम दूरी क्या है आपका, 32 है। चलिए आगे, न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अधिकतम दूरी आपका 32 हो जाएगा। तो दूरी का परिसर कितना हो जाएगा, दूरी का अधिकतम दूरी माइनस न्यूनतम दूरी, यानी 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 32 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 दिन वाले महीनों में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह है, इतना आपको सारणी गया है। ये फिर यहाँ पे वर्ग बता दिएगा पहले ही से, 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन बनाना है। ये तो कॉमन है, ऐसा 14 से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या आपको सारणी बनाना है। उसके बाद में बताना है आपको कि आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है, ये बताना है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, परिसर क्या होता है, परिसर में होता है अधिकतम माइनस अधिकतम जो भी संख्या हो, यहाँ पे क्या है आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता है, तो अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता माइनस न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता, तो वही होगा। चलिए सबसे पहले हम इसका बारंबारता सारणी देखते हैं। बारंबारता सारणी अब पहले से बना हुआ है यहाँ पे, परिकृत बारंबारता बटन सारणी, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो इसमें वो जो टैली वाला है वो भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं हमें। तो यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, 84 से 86 यहाँ पे सब दिया गया है, कितना कितना है ये आपको देख लेना है। और जो बारंबारता सारणी है वो क्या है, 84 से 86 के बीच में का क्या है आपका, जो मतलब वही सारता है वही है, आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अब बताना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बताना है कि आप बता सकते हैं कि 21 महीनों का आता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब देखिएगा जितना भी इसका आर्द्रता है वो क्या है, आर्द्रता सम्मान से अधिक है, ठीक है। तो अतः इन आंकड़ों ये आंकड़े क्या है वर्षा ऋतु के किसी महीने से संकलित है, क्योंकि इतना आर्द्रता क्या होता है आपको जाड़ा में, सॉरी बरसात में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक का तो आपका सोल्यूशन बना हुआ है, दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इन आंकड़ों लिखिएगा, इन आंकड़ों में उल्लेखित आर्द्रता अर्थात सम्मान से अधिक है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है उससे क्या है सम्मान से अधिक है, ठीक है। अतः अतः ये आंकड़े क्या हो जाएगा वर्षा वर्षा ऋतु का हो जाएगा, वर्षा ऋतु के महीने से संबंधित है, वर्षा ऋतु के महीने से संबंधित है, ठीक है। मतलब से संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहे कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो परिसर हम क्या बताए थे आपको, उच्चतम में से न्यूनतम, सॉरी उच्चतम में से न्यूनतम, तो देखिए उच्चतम क्या क्या है इसमें, देखिए 98.1 है, फिर 98.6 है, यहाँ पे 6 मिला, 98, 98.6, 98.6, 6, यहाँ पे 97, 98 से कम है, 98, 98, मतलब सबसे अधिक तो हमको क्या लग रहा है 98 और आगे में कुछ
और यहाँ पे 99 है। देखिए 98 ज्यादा क्या है, 99 है। सबसे अधिक क्या हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा। तो 99.2 माइनस, और न्यूनतम क्या हो जाएगा इसका, न्यूनतम खोजिए कितना है, न्यूनतम आपका 86 86 86 84 आया, 84। हाँ, तो सबसे कम क्या है, सबसे कम 84, यानी 84.9 है, 84.9 है। जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका परिसर, यानी 14.3 हो जाएगा। परिसर यहाँ कितना हो जाएगा, परिसर बराबर हो जाएगा 99.2 माइनस 84.9, यानी 14.3 क्या हो जाएगा आपको परिसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निकटतम से सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ए है। मान लीजिए आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और उस विद्यार्थियों का सेंटीमीटर में लंबाई नापा गया है। तो फिर यहाँ पे बता रहा है 160 से 165, 165 से 170, यानी 5 के वर्ग अंतराल में आपको एक क्या बनाना है, वर्गीकृत वारंवारता बंटन सारणी बनाना है। और इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी आपको वही उच्चतम, न्यूनतम और परिसर, यही तीनों क्या करना है आपको बताना है। पहले वारंवारता सारणी बना देना है और उसके बाद में उच्चतम, न्यूनतम और क्या आपको वही परिसर बताना है। चलिए हम पहले सारणी को देखते हैं। सारणी यहाँ बना हुआ है 150 से 155 ना, 50 से 155, 155 से 160 में। देखिए 150 से 155 में कितना है, सेंटीमीटर में दिया गया है। 12 विद्यार्थी है। 155 से 160 में 9 विद्यार्थी हैं। 160 से 165 में मतलब 14 विद्यार्थी है। 165 से 170 यानी 10 विद्यार्थियों का लंबाई है 165 और 170 के बीच में है। और टोटल जो यहाँ पर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना, उच्चतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई, यही ना। सबसे मतलब जब क्वेश्चन दिया वो एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका एक नंबर। और 2 नंबर में क्या है, यहाँ पे इस सारणी से विद्यार्थियों के बारे में क्या बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष में हम क्या लिख लेंगे, अधिकतम छात्रों की लंबाई क्या है, अधिकतम छात्रों की लंबाई आपको 165 से कम है। देखिए तो अधिकतम हाँ 114 है अधिकतम। देखिए तो कितना हो जा रहा है अधिकतम, यहाँ पे हम निष्कर्ष लिख दे रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष एक में हम लिख देंगे अधिकांश छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, कम है। और 5 विद्यार्थियों की लंबाई कितना है, 5 विद्यार्थियों की लंबाई 170 से अधिक है। 170 से 5 ही विद्यार्थी हैं। तो बीम लिखिएगा 5 विद्यार्थी या छात्रों बाई कितना, 170 से अधिक है, 170 से अधिक है, यही क्या होगा आपका आंसर हो गया। शायद पेन पतला हो गया कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता सांद्रण भाग प्रति मिलियन पीपीएम में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिन में प्राप्त किए गए आंकड़ों ये है, 30 दिन का आंकड़ा दिया गया है। 0.00 से 0.04 यानी 4 के अंतराल पर आपको एक क्या करना है, सारणी बनाना है। और उसके बाद में बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रहा, बताना है आपको 0.11 से अधिक कितने दिन रहा है। चलिए सबसे पहले हम सारणी को देखते हैं। देखिए सारणी में क्या हुआ है, यहाँ पे दिया सारणी बना दिया गया 0 से 0 से आपको बनाना है, यहाँ पे बनाया हुआ है बट आपको बनाना है अपने से।
बनाया हुआ नहीं रहेगा बुक में आपको, या क्वेश्चन में आपको बनाया हुआ नहीं रहेगा कि हम पहले से बना कर लाए हैं ताकि मेरा समय लॉस ना हो। यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है। तो चलिए अब क्या करेंगे, बताना है। एक तो एक वाला तो आपका हो गया, एक का आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पे सारणी बना कर दिया गया है तो आप सारणी बना लीजिएगा। दूसरा में क्या करना है, आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो आपको देखना है कितना दिन अधिक रही है। देखिए 0.11 से 0.11 से यानी 11 से तो कहाँ है, 12 से यहाँ आ रहा है। देखेंगे हम 12 से लेकर 24 तक का जितना ही है हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, जितना होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक 0.11 से करते 0.11 से यहीं पे ना ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 8 आंसर में लिख दीजिएगा आप। अतः दूसरा का आंसर में, अतः सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का वायु सांद्रण 0.11 भाग पीपीएम, पीपीएम में दिया है, पीपीएम से अधिक अधिक 8 दिन तक रहा, 8 दिनों तक रहा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब बहुत हल्का है ये, आप चैप्टर है तो उसमें यही एक मतलब चैप्टर है जिसमें आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ता, बाहर से कुछ नहीं लाने की जरूरत पड़ता, सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका आंसर रहता है। यानी केवल आपको सारणी बना देना है, उसके बाद सारणी को देख देख कर आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना है। इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में हम 5 तक हो गया तो आप 6 से 9 तक हम सोल्यूशन देखेंगे।